जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई। हालांकि पहले से चौकन्ना जो है वो सीमा के सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। जानकारी के मुताबिक जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। आपको बताते चले कि बीते कुछ महीनों से जो पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है और इसका लगातार बड़ा इजाफा भी देखा गया है और इसी को देखते हुए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि सांबा में आज बीएसएफ की ओर से एक पाकिस्तानी को ढेर कर दिया गया और जिसमें आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी मुस्तैदी की वजह से ये जो घुसपैठ के लिए जो आतंकी होते हैं उनकी जो प्लानिंग होती है वो नाकाम हो जाती है, जिसमें कि आज भी सुरक्षा बलों को सफलता मिली। जिसमें कि आपको बताते चले कि आज एक पाकिस्तानी को बीएसएफ के जवानों की ओर से ढेर कर दिया गया। हालांकि पहले से चौकन्ना भारत की सीमा में सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों में महीनों से पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की जो कोशिश है उसका इजाफा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घाटी में आतंकी हमलों की वारदात सामने आ रही है, इसमें लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है वो आतंकियों की ओर से की जाती है और जिसको देखते हुए लगातार घाटी में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जिसमें कि आपको बताते चले कि सेना की बड़ी बड़ी टुकड़ियों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिसमें ड्रोन की बात हो या फिर थल पे सेना की बात हो, हर जगह सुरक्षा बलों का कड़ा चौकस जो है चौकन्ना इस समय वो बने हुए हैं और जिसमें लगातार घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर सेना के जवान ढेर कर रहे हैं। आतंकी को ढेर कर दिया है, जिसमें हंगरी की AK-63D हथियार भी उस आतंकी से बरामद किया गया। तो भारत में घुसपैठ की कोशिश जो है ये पाकिस्तानी आतंकी कर रहा था, जिसके बाद सेना को बड़ी सफलता इसमें हासिल हुई है। जिसमें कि आपको बताते चले कि सेना की ओर से इस घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है और यह जो कार्रवाई है वो बीएसएफ के द्वारा की गई। आपको बताते चले कि लगातार सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार भी जो है वो इन आतंकियों से बरामद होते हैं और कहीं ना कहीं जो सभी इस समय घुसपैठ हो रही है वो पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से की जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए। तो अजहर, आज पाकिस्तान के एक घुसपैठिया को ढेर कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कोशिश रहती है जिस तरीके से अमन को बिगाड़ने के सिलसिले में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हमने देखा रिसेंटली जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं या पुलिस ऑपरेशन होते हैं तो इसमें जो है आतंकियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में जो LOC के नजदीक जो कल एक वाक़ा आया तो बीएसएफ की एक बड़ी कार्रवाई की एग्जीक्यूशन जो कर इस बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको वहाँ पे जो अलर्ट फोर्सेस है उनकी चौकसी की वजह से उनको जो है वहीं पे ढेर कर दिया गया। इस तरीके से जो है एक मिलिटेंट को वहां पे ढेर कर दिया गया जो कि पाकिस्तान से जो इस पार आने की कोशिश कर रहा था और उसके तहवील में काफी मात्रा में एमिनेशन भी रिकवर किया गया है। निकिता, तो अजहर, जिस तरीके से आज आपने जानकारी भी दी कि इसमें उसके और से जो है कई हथियार भी बरामद किए गए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि बीएसएफ की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, जो मैंने पहले ही कहा कि ये कोशिश रहती है पाकिस्तान की ओर से ज्यादा मिलिटेंट्स जो है वो इस पार एंटर कर सके, क्योंकि अभी जो ग्रॉप है, मिलिटेंट्स का ग्रॉप जो पूरे जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल ना के बराबर है। और लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं या इनकाउंटर चल रहे हैं, जिसमें हर एक इनकाउंटर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सफलता हाथ लगी है, तो इसके बाद में जो अमन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इस हवाले से तो पाकिस्तान के जो यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स को जो है इस पार धकेला जाए, ताकि यहाँ का जो अमन है उसको बिगाड़ सके। तो ये एक बड़ी कार्रवाई थी, जिसके सिलसिले में जो ही ये मिलिटेंट जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तो इसी असना में जो वहां पे अलर्ट बीएसएफ के फोर्सेस एहलकार थे, उनकी चौकसी की वजह से वहां पे इनको इसको वहीं पे ढेर कर दिया गया। और इसके तहवील में काफी मात्रा में जो है एमिनेशन भी रिकवर किया गया। फिलहाल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मजीद जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और ये कोशिश लगाई जा रही है क्या ये वाकई तौर पे अकेला था या इसके साथ में कई और साथी और उनकी भी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। जी अजहर, इसके पहचान को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? क्या किसी तरीके का आईडी कार्ड या फिर किसी सरगना का कोई मेंबर था? इस तरीके की कोई जानकारी फिलहाल सामने आई है क्या? अभी इस पे पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तय है कि ये पाकिस्तान से इस पार आने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इसकी जो आइडेंटिटी है वो अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन ये क्लियर है कि इसके जिस तरीके से इसके तहवील में एमिनेशन रिकवर किया गया है, तो इसके मनसूबे जो थे बहुत डेंजरस थे, जिसको जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब होकर इसको वहीं पे ढेर कर दिया गया। और कोशिश यही थी कि यहाँ के अमन को बिगाड़ की इनकी कोशिश थी। बिल्कुल अजहर, बात की जाए घुसपैठ करने की, तो ये घुसपैठिए जो हैं वो इस तरीके से घुसपैठ करते हैं और फिर आतंकी हमलों की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। तो इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो हमारे जवानों की ओर से की जाती है अजहर? देखिए, अगर सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से हम बात करें, रिसेंटली जो जिस तरीके से अभी अमरनाथ यात्रा चल रहा है, या ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, पूरे जम्मू और कश्मीर की सिचुएशन की बात करें, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे बीएसएफ हो, राष्ट्रीय राइफल हो, एसएसआरबी हो, सीआरपीएफ हो, या जम्मू कश्मीर पुलिस है, या एसटीएफ है, या फौज की जो स्पेशल टीम्स है जो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो जिस तरीके से दिन ब दिन जो ग्रॉप कम होता जा रहा है मिलिटेंसी का, और खुसूसन जो यहाँ का जो इससे पहले जो पत्थरबाजी हो रही थी या बंद का आह्वान रहता था, अक्सर हम देख रहे थे कि बंद का आह्वान रहता था कश्मीर में, वो बंद हो चुका है। और इसका श्रेय जो है सीधा तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जाता है। और मंसूबों की अगर बात करें, जिस तरीके से मिलिटेंट्स का मंसूबा यही रहता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अमन की फिजा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे टूरिज्म का जो एक बिजनेस फिर से फल फूलने लगा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने अलर्ट है पूरे वादी कश्मीर में या जम्मू में, और उनकी अलर्टनेस की वजह से जो उनके मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि लगातार अमरनाथ यात्रा जो है वो भी जारी है, और इस बीच जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो तमाम हमलों से जो है वो घाटी में कहीं ना कहीं जो है इस बार काफी हमले हुए हैं, और उनकी वजह से एक दहशत का माहौल जो है वो भी बना हुआ है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए अमरनाथ यात्रा की, तो उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है अधिक तीर्थयात्री गए हैं। तो यानी कि हमलों से किसी भी तरीके का तीर्थयात्रियों पर कोई असर जो है वो खासा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है अजहर। देखिए, इसका श्रेय जो है सबसे पहले इंतजामिया को जाता है, जो एलजी हुकूमत है उनको जाता है। उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो सारी जो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी का वो उनके कंधों के ऊपर है, और बखूबी उन्होंने निभाया। और निभाने के साथ साथ उन्होंने पूरे मुल्क को दिखाया कि वाकई तौर पे वो इस चीज में सक्षम है, वो अमन को बहाल करने में वो सक्षम है। हमने देखा कि हमने जो कल एक विस्तार सा रिपोर्ट चलाया था अमरनाथ यात्रा के ऊपर, जिसमें हमने कहा था कि कल तक जो संख्या थी तकरीबन 5 लाख के करीब जो श्रद्धालु है, उन्होंने जो है बाबा बर्फानी के जो दर्शन करके वो फैजियाब हुए हैं। अगर हम पिछले साल के मुकाबले में बात करें तो लगातार ये संख्या जो है बिल्कुल अप हो गई है। पिछले साल जो संख्या थी अभी तक जो थी वो 4.5 लाख के करीब जो संख्या थी, कहीं ना कहीं जो 50,000 की जो संख्या पार हो गई, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक श्रेय जाता है जिन्होंने अमन को बहाल रखा। और इस अमन बहाल रखने के साथ साथ इस
अमरनाथ यात्रा को पूरे ऐसा तरीके में अंजाम देते हैं। हम देख रहे हैं कि NH-44 जो ग्राउंड जीरो पे हम देख रहे हैं, NH-44 पे जो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी है, चाहे वो वहां पे मौजूद चौकियां हैं, मजीद चौकियां हैं जिसमें मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया रखा गया है, या जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी श्रद्धालु जत्थे आते हैं, उनको जो है हिफाजत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनको जो है एस्कॉर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इस अमन की फिजा रखने में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा श्रेय जाता है। और आंकड़ों की बात करें, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और ये जो श्रेय जाता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया को जाता है, जिन्होंने हमेशा जो है इस चीज को दर्शाया है, और इस चीज को दर्शाने में वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं कि कश्मीर के अमन को बहाल रखने में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा हाथ है। बिल्कुल अजहर, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने घाटी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता, राज्य सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्किरा इटो के घर से शुरू हुआ प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय डीएचपोरा पर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्किना इटू ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया, और इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र को लगातार सरकारों ने नजरअंदाज किया है और कोई भी हमारी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। का मुद्दा और मकसद जो था इस प्रोटेस्ट का वो ये था कि जो यहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बीपीएल कार्डों का मसला हो, चाहे वो रोज़मर्रा जो बेसिक नीड्स है लोगों की, चाहे उसकी बात हो। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि हर रोज़ यहाँ नाइंसाफ़ी होती है। एक दिन 1500, एक दिन 1400, एक दिन 1800 जो है वो बिजली बिल डाला जाता है। तो और बिजली की इतनी कटौती है, पता नहीं चलता है कब आती है कब जाती है, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। बीपीएल कार्ड आज जाते हैं उनके मुलाजिम दफ्तरों में और लोगों के पास, आज आपका काटते हैं, कल इसका बिजली ये जो बीपीएल कार्ड काटते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसको मर्जी है वो काटा जाता है। और जो एसटी लोग हमारे जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जो शेर कश्मीर ने उनको जंगलों में रहने का हक दिया था, जो जालदारी और चकदारी ख़त्म की थी, आज फिर उनके घरों तक तारबंदी की जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी साथ होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो खुदकशी करने के लिए तैयार हो गए हमारे एसटी भाई। तो ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए, जबकि सरकार पिछले 10 साल से कह रही है हम इनको जो है राइट्स देंगे जंगलों में रहने के लिए, लेकिन वो राइट्स देने की बात नहीं है, बल्कि उनका जो हुकूक पहले हैं उन हुकूक को ख़त्म किया जाता है। कैरोसिन ऑयल गायब है, शुगर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, राशन के इतने मसाइल हैं, मुश्किलातों का बहुत अंबार है। और जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। आप हमारे हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटलों में कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट एड, हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें फर्स्ट एड अवेलेबल नहीं है। और जो छोटे छोटे, चाहे वो NRHM पे हो, चाहे वो हमारे फार्मासिस्ट हो, यहाँ बलसीरन एक जगह है जहाँ हॉस्पिटल है, एक फार्मासिस्ट वहाँ पे थी जो फर्स्ट एड देती थी लोगों को, और 1 महीने के बाद उसको भी शिफ्ट किया गया, खाली पड़ा है। मैंने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की है कि ये एरिया फार फ्लंग है, ST लोग रहते हैं, दूर दराज इलाका है, दमाल आंजीपुरा नहीं आ सकते हैं, इस लेडी को वापस भेज दीजिए, कम से कम टाइम पे इंजेक्शन दे सकती है। यहाँ ऑफिसर सुनते ही नहीं है, इन्होंने तो बिल्कुल ही कान बंद कर चुके हैं, ये ना देखते हैं ना सुनते हैं, और लोग इतने परेशान हैं कि लोगों के इतने मुश्किलात हैं। आज हमने शुरुआत की है, नहीं तो हमने शुरू किया था, हमने कहा था हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि अब हमारे कंट्रोल से बहुत बाहर जो है बात चली गई है। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज मैंने यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स हैं इनसे बात की है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि उस पर ज़रूर सुनवाई करेंगे, ताकि हमें आइंदा इस तरह के प्रोटेस्ट ना करने पड़े। तो कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर भी जुड़े हुए हैं। तो अजहर, जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट किया गया है, तो इसमें अहम मुद्दा आखिर क्या है? क्योंकि जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं, लेकिन अगर विशेषकर मुद्दे की बात की जाए तो किस मुद्दे को लेकर आज कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया? अजहर।
देखिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की रीजनल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जिनकी सरबराही जो कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट सेक्रेटरी, जो पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी है डॉक्टर सकीना इत्तू, वो कर रही थी। और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक रैली निकाली, प्रोटेस्ट रैली निकाली, अपने घर से लेके एसडीएम ऑफिस तक, केंद्रीय सचिवालय तक, वहां पे अपना प्रोटेस्ट जो है दर्ज किया। और उनका साफ तौर पर कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और सबसे पहले जो सरफिरिस्त था, जो मामला था, वो बिजली को लेके था, क्योंकि बिजली का बहरान जो पिछले साल हमने देखा कि बिजली का बहरान पूरे कश्मीर में था, लेकिन अभी इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है। और इसी को लेके जो फारफलंग एरिया, जो डीएचपुरा जिसकी हम बात कर रहे हैं और जहां से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना था कि उनके जो बिजली फीस है वो उसमें इजाफा हो रहा है और उसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो राशन के हवाले से, पानी के हवाले से भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे वहां पे कहा और उन्होंने नारेबाजी की वहां से लेके बिल्कुल, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि एसडीएम ऑफिस तक उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो वहां तक वो रैली निकाली। और कुछ एक घंटे के लिए वहां पे जो है प्रोटेस्ट किया और धरने भी बैठ गए। और उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर उनके जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में वो भूख हड़ताल पे रह सकती हैं और वो चक्का जाम कर सकते हैं। और उन्होंने जो अपनी पेशकश है जो वहां पे मजिस्ट्रेट है उनके सामने रखी, और जिस तरीके से हमने भी फिर मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ जो मुतालबात है वो जायज है, उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ एक जो उन्होंने मुतालबात किए वो उनको उन्होंने मुस्तरद किया। बिल्कुल अजहर, बात की जाए जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं तो उनकी ओर से स्वास्थ्य विभाग पर भी कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े करे गए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर जो रह चुकी मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कहा कि फारफलंग एरियाज में एक पीएचसी थी, वहां पे एक फार्मासिस्ट थी जो वहां पे फर्स्ट एड का काम कर रही थी, उसका वहां से तबादला किया गया। तो इस वजह से जो वो इलाका था, उस इलाके से काफी परेशानी हो रही है और उसको लेके भी वो एहतजाज कर रही थी। और उस एहतजाज को लेके उसने एसडीएम के साथ ऑफिस के सामने रखा और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर वहां पे लोगों को जो है इस सेहत के हवाले से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड है जिसमें बीपीएल कैटेगरी या एपीएल कैटेगरी होती है, लेकिन बीपीएल मैक्सिमम जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनका राशन कार्ड जो है वो काट दिया जाता है। उन्होंने इस चीज का भी इल्जाम लगाया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल, वो भी गायब है और उसके साथ साथ चीनी जो राशन कार्डों से वो भी गायब है। उन्होंने इन चीजों की भी डिमांड रखी और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये रखी कि ये इन चीजों को फिल फोर जो है आवाम के लिए मुहैया रखा जाए। अगर उन्होंने इस चीज को लेके जो नजरसानी नहीं की तो आने वाले समय में वो इससे जो है खतरनाक रुख इख्तियार करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने खुद कहा कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे अगर उनकी जो जायज मुतालबात है उनको हल नहीं किया गया। अजहर, जिस तरीके से केंद्र सरकार की और जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज कराया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी भी की गई, अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो कितना असरदार ये जो आज प्रोटेस्ट किया गया है वो साबित हो सकता है अजहर? देखिए ये जिस तरीके से हमने वहां पे जो अफसरान हैं उनसे भी बात की, उसके बाद में जो ही जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ फिर हमने जो वहां पे तैनात अफसरान थे, जिम्मेदारान थे, मजिस्ट्रेट थे, उनसे बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि इन्होंने कुछ जो डिमांड है वो रखी हमारे सामने, तो उस पर हम गौर खोज करेंगे और उनमें से जो भी जायज डिमांड होगी, जो भी जेन्युइन डिमांड होगी उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो है कुछ एक जो डिमांड है उनको मुस्तरद कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट उन्होंने उनके सामने दर्ज किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस चीज को माना कि कई एक चीजें हो सकती है और उसको क्लियर करने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है अजहर, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। श्रीनगर के हब्बा कदल में एक लड़की ने झेलम नदी में छलांग लगा दी। आपको बताते चले, अधिकारियों के अनुसार, दी गई जानकारी के अनुसार हब्बा कदल इलाके में एक अज्ञात लड़की ने झेलम नदी में छलांग लगा दी, जबकि बचाव अभियान भी शुरू कर दिया गया है। लड़की के झेलम नदी में कूदने के तुरंत बाद से ही उसे खोजने के लिए बचाव अभियान को शुरू कर दिया गया था, और जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस ने अब मामले को संज्ञान में लेते हुए लगातार बचाव अभियान को जारी रखा गया है, और जिसमें अभी भी लड़की के शव को तलाशने के लिए लगातार अभियान जारी है। इस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। तो अजहर, आखिर मामला क्या है, आप हमें पहले विस्तार से बताएं।
देखिए, ये कल दोपहर की बात है और मेन सिटी श्रीनगर का जो हबा कदल है, काफी मशहूर कदल है, पुल है ये। और इस पुल में काफी भीड़ भाड़ रहती है। और यहाँ पे जो है कल दोपहर के बाद में एक कमसिन लड़की जिसकी एज तकरीबन 18 साल की उम्र जिसकी बताई जा रही है, उसने वहां से छलांग लगा दी, जो वीडियो में भी और वायरल हुआ। और उसने आनंद फानन जो है उसमें छलांग लगा दी। हालांकि आसपास के लोगों ने काफी चिल्लाया, लेकिन उसके बाद में आनंद फानन जो है पुलिस, एनडीआरएफ टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे पहुंचा। और तब से लेके अभी तक इस पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी तलाशी कार्रवाई चल रही है। हालांकि वहां पे जो है जो एसडीआरएफ टीम है वो भी पहुंची है, इंतजामिया की टीम है, और सारी टीम जो है वहां पे लगे हैं और कल से उनकी तलाशी जारी है। और कहीं ना कहीं इसके बाद में ऑलरेडी जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर था डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने एक जो है ऑर्डर जारी किया था कि उसने ऑलरेडी डीपीआर बनाया था कि जितने भी मेन सिटी में जितने भी बड़े पुल है, जितने भी बिजेस्ट पुल है, क्योंकि आए रोज हमने देखा कि मेन सिटीज में इन पुल के ऊपर हमने देखा कि काफी सारे जो है सुसाइड केस हमने देखे हैं। तो इसके बाद में उन्होंने एक डीपीआर बनाया था और इन पुलों की बाजाबता तौर पे फेंसिंग होगी और जिससे ये इस चीज को रोका जाए। फिलहाल इस पे भी काम हो रहा है, जिसमें काफी सारे पुलिस का डीपीआर भी निकला है। और अगले कई एक दिनों पे भी तवक्का है, जिस तरीके से डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में इस पे काम लगेगा और इन पुलों को बाज़ाब्ता तौर पे फेंसिंग की जाएगी और ताकि इस चीज को रोका जाए। फिलहाल अगर इस एपिसोड की बात करें जो कल का ये वाकया पेश आया, फिलहाल इसमें अभी बचाव कार्रवाई चल रही है। अभी उसका जो है सर्च अभियान चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया लगी हुई है और लगातार कल से जो है नाव के जरिए, बाकी चीजों के जरिए इसकी तलाशी कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल अजहर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से भी आपने बताया कि इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर इस समय वायरल हो रहा है, तो क्या अभी किसी परिवार वालों की ओर से किसी तरीके की तहरीर दी गई है? क्योंकि निसंदेह जो है अभी तक लड़की की पहचान तो नहीं हो पाई होगी, लेकिन क्या किसी परिवार की ओर से इस तरीके की कोई तहरीर सामने आई? अजहर, देखिए, इस चीज को लेके जब भी कहीं पे ये इशू होता है, पर्टिकुलरली जब लड़की का कोई इशू होता है, तो इस चीज को सिक्रेसी रखा जाता है, इसके नाम को भी सिक्रेसी रखा जाता है। क्योंकि फिलहाल जो या उसका शव मिलेगा या अभी जो बचाव कार्रवाई चल रही है, अभी जो पुलिस है इस चीज में लगी, बाद में इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी किन आधार के बिना पे इसने छलांग लगा दी, क्या वाकई तौर पे ये सुसाइड था या कुछ और इसके पीछे है। लेकिन अभी ये जो है गुत्थी सुलझने बाकी है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे पहलू आएंगे और इनसे, इनके लवाकिन से भी बात की जाएगी। फिलहाल जो है पूरा जो खानदान है, फिलहाल इनके जो घर वाले हैं वो अभी गमजदा है और इस चीज में कहना कबले वक्त होगा कि इसके पीछे क्या है। लेकिन इतना तय है कि जो ही उन्होंने छलांग लगा दी और इसका अभी तक जो है सर्च अभियान चल रहा है और पुलिस ने हालांकि इसमें ऑलरेडी जो है केस दर्ज कर दिया गया है। जहां तक शिनाख्त की ताल्लुक है, पुलिस को ऑलरेडी जो है शिनाख्त हो चुकी है ये कौन लड़की है, लेकिन मीडिया में लाने से पहले इसको सिक्रेसी रखा जाता है ताकि उस लड़की का नाम जो है सिक्रेसी रखा जाता है। बिल्कुल अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे इस समय वीडियो पूरे तरीके से वायरल हो रहा है, उसके बाद से ही लड़की की तलाश अभियान भी लगातार जारी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि तमाम बचाव दल के साथ साथ पुलिस भी मौके पर मौजूद है और लगातार लड़की के शव को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।